नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन की ओर रुख करने का, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से, जहां उमरेठ के ओम साई कृषि केंद्र पर दबिश दी गई और कीटनाशक संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन नहीं पाए गए। देखिए ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में परासी विधानसभा की तहसील उमरेठ के पटवारी ऑफिस के सामने स्थित ओम साई कृषि केंद्र में राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त दबिश दी। कीटनाशक से संबंधित दस्तावेजों का उचित संधारण नहीं करने और उनका बिल प्रस्तुत नहीं करने पर निरीक्षण टीम ने खाद कीटनाशक विक्रय प्रतिबंधित किया है। वहीं कृषि केंद्र संचालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई जिलाधिकारी को प्रेषित किया। परासिया एसडीएम राजस्व पुष्पेंद्र निगम उमरेठ, नायब तहसीलदार पी पारदी, एसडीओ एग्रीकल्चर प्रमोद उट्टी, उद्यानिकी ग्रामीण विस्तार अधिकारी आरसी सलाम, कृषि विस्तार अधिकारी एस डेहरिया, सोसाइटी प्रबंधक रामप्रसाद विश्वकर्मा उमरेठ थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक कुलस्ते बुधवार दोपहर 12 बजे उमरेठ के उक्त कृषि केंद्र में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच एवं मिलान किया। शाम 6 बजे तक चली जांच कार्यवाही में कीटनाशक की खरीदी बिक्री संबंधित लेखा जोखा प्राप्त नहीं हुआ, न ही दुकान संचालक ने इसकी खरीदी संबंधित रसीद प्रस्तुत की। आज विकासखंड परासिया के तहसील उमरेठ में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं एसडीएम महोदय परासिया के तत्वाधान में निर्देशन में हम लोगों ने आज उमरेठ तहसील में कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया। यहाँ पर स्थित एक कृषि केंद्र ओम साई कृषि केंद्र उमरेठ के संचालक उमेश पवार की दुकान का आज निरीक्षण किया गया। उनकी दुकान पर उर्वरक के संबंध में जो सूचना आई थी, जो उनका भंडारगृह है, वहाँ पर उनका उर्वरक का मिलान किया गया। उर्वरक तो सही पाया गया, परंतु कीटनाशक के मामलों में इन्होंने स्टॉक रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं किया है। कुछ दवाइयाँ इन्होंने जो लाई है उसको स्टॉक में नहीं दर्शाया है, तो इनका भी दुकान तो प्रतिबंधित कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई हेतु हमें जिले को प्रेषित कर दिया है। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। रायसेन में सड़क पार कर रहे दो राहगीरों को मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बड़ा हादसा हुआ। देखिए रिपोर्ट। रायसेन में सड़क पार कर रहे दो राहगीरों को मोटरसाइकिल चालक ने मारी जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल चालक युवक और एक अन्य सड़क पार कर रहे युवक की हुई दुखद मौत। मोटरसाइकिल सवार दो एवं एक सड़क पार कर रहा राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मोटरसाइकिल सवार दीपक पटेल और सड़क पार कर रहे बलराम लोधी की हुई दुखद मौत रायसेन जिले के सुल्तानपुर के ग्राम सिलारी के पास की घटना बताई जा रही है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। इसी के साथ रायसेन की अगली खबर का रुख करेंगे, जो नगर पालिका द्वारा नगर के वार्ड नंबर 4 पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस लाइन के पास बनाया जा रहा कबाड़ से जुगाड़ ऑक्सीजन पार्क बनने के पहले ही आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रायसेन नगर पालिका द्वारा नगर के वार्ड नंबर 4 पुलिस लाइन के पास बनाया जा रहा है कबाड़ से जुगाड़ ऑक्सीजन पार्क अपने बनने से पहले ही आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और आम जनता इस कबाड़ से जुगाड़ ऑक्सीजन पार्क की जमकर तारीफ कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, किस प्रकार दिमाग में आया कि इस पार्क में अपन को सहयोग करना है और क्या क्या चीजें आपने इसमें प्रयोग की हैं? हमारी मेम सीओ मेम के आदेश अनुसार उन्होंने किया कि इस पार्क को अपन को सजाना है कबाड़ से। तो कबाड़ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पड़ी हुई थी बेकार, तो उनको फिर हमने आइडिया लगा के उनको सजाया। और उसमें जैसे फाउंटेन है, बांसों का है, और इसमें जो गमले आप देख रहे हैं, गमले बने हुए हैं टायरों के, और डोरीमोन बनाया हमने उस साइड में। और भी जुगाड़ चल रही हैं और वैसे और आगे बढ़ाते रहेंगे। पानी की टंकियों से काट के बाउंड्री बनाई जा रही प्लास्टिक की टंकियों से, ये दिमाग में कैसे आया? ये इसलिए आया कि इसकी बाउंड्री बनाना थी, तो कुछ लोगों ने किया कि जाली लगा दें, कुछ के लगे वो, तो फिर वो कबाड़ नहीं दिख रहा था। तो हमारे पास कुछ कबाड़ की जो टंकियाँ पड़ी हुई थी, फिर उनको काट के उन पर सीनरी और वो जो भी स्वच्छता का लिखाया जाएगा तो मैसेज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब। शादाब जी, आप यहाँ पार्क देख रहे हैं, कैसा बन रहा है नगर पालिका द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। कबाड़ से जुगाड़ वाली स्कीम बहुत अच्छी, जैसे टायरों से गमले बनाए गए हैं
टायर से डोरीमोन बनाया गया है, टंकी से ये जुगाड़ बाउंड्री की जुगाड़ करी गई है, ये वाटर वो बनाया गया है। तो बहुत अच्छी काम किया जा रहा है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसे काम कम ही होते हैं रायसेन में। मैडम द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, तो इसमें सहयोग करें पूरे रायसेन वासी। कबाड़ से जुगाड़, ऑक्सीजन पार्क बहुत चर्चा में है, हर व्यक्ति इसकी तारीफ कर रहा है। किस प्रकार इसको बनाने का ख्याल आया और आगे इसमें क्या क्या होने जा रहा है? नगर पालिका रायसेन की तरफ से कई सारे पार्क तो निर्माण किए गए, पर हमने देखा कि यहाँ पर कहीं 3R पार्क नहीं था, तो उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे थे। तो उस टाइम में ध्यान आया कि ये पटंगी के नीचे काफी कचरा भी था और ये इस जगह हमारी थी और ये मेन रोड पर भी है, तो इसकी सफाई वगैरह की गई। पहले हमारा सिर्फ एक बम्बू से ऑक्सीजन पार्क बनाने का प्लान था, पर धीरे धीरे हमारी नगर पालिका की टीम काम करती रही तो उसमें और भी आइडियाज आते गए। तो फिर हमने इसमें एक्यूप्रेशर के टाइल्स, 3R के कुछ हमने इक्विपमेंट बना के लगाए हैं। जो हमारा पुराना सामग्री थी उससे कुछ मॉडल तैयार करके लगाए गए, जिसमें हमारे कार्यालय से राजेंद्र, रानी तिवारी, नरेंद्र और जो काशीराम, इस तरह से सभी टीम सहयोग कर रही है। इसमें कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से कौन कौन सी चीजें इसमें प्रयोग की जा रही है? इसमें हमारे पास कुछ गाड़ियों के पुराने टायर निकले थे, कुछ ड्रम हमारे पास काफी सारे पड़े थे, उनसे ये एक बॉल भी तैयार की जा रही है। इसी तरह हमारे पास कुछ पुरानी हाथ कचड़ा गाड़ी थी जो डैमेज हो गई थी, जिनको नीलामी में बेचना था, पर हमने क्योंकि वो बिक्री इतनी सस्ती हो रही थी, इससे अच्छा हमने इस पार्क में उनको उपयोग किया है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां सरगुजा कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर एक हादसा हुआ। यात्री बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। सरगुजा में कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में हुआ सड़क हादसा। यात्री बस और ट्रैक्टर की हुई भिड़ंत, ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें दुर्घटना में 5 यात्री भी हुए चोटिल। अंबिकापुर पत्थल गांव मार्ग के लमगांव के पास हुआ यह हादसा। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता राम कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। सिवनी में तहसीलदार घनसौर के आदेश पर राजस्व और केंद्रीय पुलिस बल के साथ खमदेही में कब्जा दिलाया गया। देखिए रिपोर्ट। सिवनी में तहसील घनसौर के अंतर्गत 15 वर्षों से चल रहा तहसील न्यायालय में जमीनी विवाद का अंतिम निर्णय पर तहसीलदार घनसौर के आदेश पर राजस्व अधिकारी एवं अमला के साथ केंद्रीय थाना पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम खमदेही के आवेदक रंजन यादव पिता देव सिंह यादव को खसरा 82 में से रंजन यादव को मूल रजिस्ट्री 1988 के मद्देनजर 24 आरे भूमि पर कब्जा दिलाया गया। रंजन यादव की भूमि से लगे हुए काश्तकारों कुटकी झरिया एवं सुखलाल बर्मन ने भी अपनी अपनी संतुष्टि जताई। अनावेदक रहे सुखलाल बर्मन की जमीन 50 डिसमिल भी यथावत स्थिति पर रखा गया। राजस्व अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवेदक रंजन यादव द्वारा 97 RA हेतु दावा पेश किया गया था, परंतु यथास्थल पर अनावेदक द्वारा 24 आरे की रजिस्ट्री दिखाई गई। बता दें आवेदक के पास 97 आरे भूमि के प्रमाण उपस्थित नहीं मिलने पर 24 आरे की रजिस्ट्री के आधार पर आवेदक रंजन यादव खमदेही को समस्त गांव वालों एवं सभी की सहमति से पंचनामा बनाकर कब्जा दिलवाया गया है। मैं राजस्व निरीक्षक घनसौर, तहसील घनसौर मैं राजस्व निरीक्षक हूँ। यहाँ पर ग्राम खमदेही के आवेदक रंजन पिता देव सिंह अहीर जी वो जो कब्जा सौंपने का माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायालय से आदेश हुआ था, उसके संबंध में हम लोगों ने कब्जा सौंपने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आवेदक रंजन सिंह यादव एवं अनावेदक सुखलाल बर्मन एवं अनावेदक जो क्या कुटकी झारिया, सभी की सहमति से उन लोगों को यहाँ पर कब्जा सौंपा गया है। सर कितने कितने आरे किसको दिया गया? चूँकि रंजन जो था आवेदक, उनके नाम में ज़मीन खसर नंबर 82 था, खसर नंबर 82 है, उसका रकबा 97 आरा था। क्योंकि कुटकी के भाइयों के द्वारा उनके जो मूल रजिस्ट्री थी 1988 की, उनमें 24 आरे ज़मीन की ही रजिस्ट्री थी। तो उस 24 आरे ज़मीन को आवेदक जो है सहमति से जो है कब्जा प्राप्त कर लिया। जी क्या नाम है आपका? आज जो राजस्व अमला आया यहाँ पर और शांतिप्रद तरीके से विभाजन करके सबको अपना अपना वो दिया, कितना संतुष्ट हैं आप?
अभी तो थोड़ी सी संतुष्टि भाई पूरी नहीं हुई। क्यों? अभी हमारा खेत नपा नहीं, इसलिए संतुष्टि नहीं। तो आपकी ज़मीन तो आपके पास है ना? जी हाँ, पास तो है पर नपड़ा था नहीं नपी। सीमांकन वो कह रहे हैं कि सीमांकन करवा लो, हाँ। नप जाएंगे। आप लोगों के लिए आप लोगों को नक्शा दुरुस्ती के लिए जी हाँ। बोला गया, जी हाँ। तो ये कार्य आप कराएंगे। जी हाँ। 50 डिसमिल जमीन आपको राजस्व द्वारा आज दे दी गई है, ठीक है। खुश हैं आप? डेसिमल 50 डेसिमल जमीन जो रही हमारी खुश हैं आप? संतुष्ट हैं? संतुष्ट। आज जो राजस्व मामला आया यहाँ पर है ना, आपके आवेदन आपके केस के उसमें, तो जो विभाजन हुआ उससे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट पूरा। ठीक है, आपको सब इस कार्यक्रम में संतुष्टि हुई है ना? ठीक है, ये की जहाँ है वैसे हो गई। 24 आरू भूमि आपको दिया गया, ठीक। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।